यहाँ पर हमारे बीच में रामनिवास रोहिला जी, जयप्रकाश शास्त्री जी, प्रसाद केसी स्टार न्यूज से कुलदीप जी, तारा प्रधान जी, मनोज डॉक्टर साहब, कृष्ण लहरा जी, सुखबीर जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में अनिल जी आए हैं दिल्ली से। आप जिनका नाम मैं नहीं ले पाया। प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम है, असली हीरो, असली जो मेन किरदार है वो आपका है। हम तो बेटा ये आपकी हौसला अफजाई के लिए आपने जो इतनी मेहनत करके जो सफलता प्राप्त की है उसकी बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो असली हीरो इस कार्यक्रम को ये मत समझना कि हम भाषण दे रहे हैं या हम इसके किरदार हो गए। हमारे बीच में रणवीर जी भी हैं, सॉरी उनकी मिसेज भी हैं जो सर कुछ एक प्रेरक है हमारे बीच में। तो बेटा ये सारा कार्यक्रम असली हीरो कौन है इसका? हम हैं, आप बच्चे, आप लोग इस चीज के मेन स्टार हैं इसके। तो बेटा आपसे प्रभावित होकर हम इकट्ठे हुए हैं और आने वाली पीढ़ी जो है, जो कि आगे हमारा भारत, हमारा जो हरियाणा वो कैसा होगा, वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप अगर कामयाब होगे, आप मजबूत होगे तो हमारा समाज भी बेहतर होगा। तो आपकी कामयाबी में इस भारत की कामयाबी छुपी हुई है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी कीमती चीज वो मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब हमारा आप लोग। एक इंसान अपने कर्मों से गरीब एक मजदूर भी हो सकता है, एक वही व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा वैज्ञानिक भी हो सकता है, बड़ा डॉक्टर भी हो सकता है, बड़ा समाज के काम करने वाला एक नेता भी हो सकता है। तो बेटा ये हमारी कर्मों, हमारी जो है कर्म है वो निर्धारित करते हैं कि हमें क्या भूमिका अदा करनी है समाज के अंदर। आप जानते होंगे बेटा, हम समाज के अंदर जितना काम आएंगे उतना समाज हमें प्रोत्साहन देगा। मानते होगे ना कि हम उसके काम आएंगे समाज के। ये समाज काम हम किस डॉक्टर बन सकते हैं, हम एक अच्छी चीज बना सकते हैं, हम अच्छे कारीगर हो सकते हैं, हम एक अच्छी सुंदर, एक बहुत ही सुंदर कलाकृति बना सकते हैं। हजारों लाखों काम है बेटा जो हम समाज में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो जो जितनी बढ़िया चीज करता है, एक उसकी कामयाबी का कारण क्या है कि एक डॉक्टर खाली बैठा रहेगा, दूसरे डॉक्टर को बहुत भीड़ लगी रहती है। एक टीचर से सभी पढ़ना चाहते हैं, दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना चाहते। देखा होगा ना आपने, एक जो है सूट सिलने वाली एक और लेडी होती है टेलर, उस और सबकी लाइन लगी रहेगी। एक जो है कोई बढ़िया जलेबी बनाता है तो वो उसके लिए जानते होंगे भाई गोहाना से जलेबी बड़ी फेमस है। तो इस तरह अलग अलग चीजें बेटा हमारे कर्म पे निर्भर करती हैं कि जो भी काम करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसको पूरे शिद्दत से करो, पूरी 100% लगा करोगे तो आप जो है उसके क्या हो जाओगे, उसके ऊपर आपको उसके ऊपर महारत हासिल हो जाएगी और लोग उसकी चर्चा करेंगे और आपकी समाज में अहमियत होगी, क्योंकि समाज में एक चीज आप उत्कृष्ट दे रहे हो। सबसे बढ़िया चीज करो, सुबह उठो, जब ब्रश करो तो ऐसा करोगे ब्रश इतना बढ़िया कि दांत चमचमाते रहे। कोई कपड़ा धो तो उसको इतनी तन में 100% दो उसको। ये नहीं कान में कुछ सुन रहे हो, कुछ काम का आधा दिमाग यहाँ है आधा दिमाग वहां है, तो कोई काम पूरे नहीं होते। तो बेटा जो काम करोगे अच्छे से करोगे। जब खाना खाओ तो अच्छे से खाना खाओ, जब पढ़ो तो पूरे 100% दिमाग से उसमें लगाओगे। ये हमारा दिमाग बेटा ऐसी चीज है, 450 ग्राम का सबके पास है। ये भगवान ने कोई वो नहीं दे रखा, सबको बराबर दे रखा है दिमाग। वो बुद्धिमान है कि 450 ग्राम का दिमाग में आपको उसको किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हो कि या तो इसको कूड़ा करते भर लो, या इसको अच्छी अच्छी बातों से उसका ध्यान लगाओ। अच्छी अच्छी बातों में ध्यान लगाओगे तो जिसमें ध्यान लगाओगे वो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अब विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता था कि वो एक बार किताब पढ़ लेते थे, उनको सारी याद हो जाती थी। हमें कई बार पढ़नी पड़ती है, कई बार इसका मतलब हमारा फोकस नहीं है। जब हम फोकस, जो कामयाब बच्चे होते हैं उनका यही होता है कि वो 100% अपने दिमाग का फोकस जो भी कार्य करते हैं, जब वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मेन चीज है कि अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना लो कि भाई अच्छी चीजों से इस दिमाग में आने दोगे। और ये माँ बाप है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों को कभी भी नेगेटिव या उल्टी सीधी बात के ज्यादा शामिल मत करो। किसी की निंदा करनी हो, पड़ोसन की करनी हो, किसी ननंद की, जेठानी की, सास की करनी हो तो आपस में जाकर साइड में कर लो। बालका ऐसा भी मत करो, क्योंकि इन बच्चों का दिमाग
इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है। हर एक आदमी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। इन्हीं बच्चियों में से बहुत बड़ी डॉक्टर हो सकती हैं, इन्हीं बच्चे में बड़ी जज हो सकती हैं, इन्हीं बच्चों में से इस संसार में जो है सबसे अगुवाई करने की क्षमता है इनके अंदर। आपको पता होगा हिंदुस्तान के बच्चे जो है सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्ल्ड में छाए हुए हैं, सब सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, पेप्सी, कोई भी कंपनी में देखोगे सीईओ इंडियन है। क्यों है? क्योंकि हम भारतीयों के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, मानसिक जो है ताकत है। उस ताकत को देने के लिए बेटा आपका अनुरोध है कि जीवन में खूब तरक्की करो, मेहनत करो, और उसका सिर्फ यही है कि ईमानदारी से और अपने दिमाग को सही रखोगे और माँ बाप भी साथ दें कि उनके बच्चों का दिमाग जो है अच्छी चीजें, अच्छे माहौल देंगे तो एक जो अच्छा माहौल देंगे तो एक जो है एक छोटा पौधा भी एक बड़ा महान वृक्ष बनकर इस पूरे धरती माँ की सेवा कर सकते हैं। तो बेटा कोई कुछ करना हो 2 मिनट में आपको करके दे देता है कंप्यूटर। तो एक वर्ड इतनी भयंकर तेजी से बदल रहा है, आपको कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने साथ अपनाना होगा। अब कोई कविता लिखनी है, कोई वीडियो बनाना है, कोई और करना, पहले टाइम लगता था। कोई उसको 1 सेकंड में आप कमांड दोगे, वो आपके लिए बहुत सुंदर किताब लिख के दे देगा, बहुत सुंदर चीजें जो आपको कविता लिख के दे देगा, वीडियो बना के दे देगा, ऑडियो की जो वो कर देगा। इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो आपको भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका यूज भी हो सकता है और मिसयूज भी हो सकता है। कई लोग इसके गलत फायदे उठाते हैं, इसकी लत पड़ जाती है, फेसबुक और उस पर जो है इसका गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसको सही इस्तेमाल करेंगे आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, गूगल का, यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स की वीडियो भी है उसके ऊपर, उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है। उसका आप जो है उसकी लत किसी को पड़ जाती है तो उसका दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपने जो भी चीज कंप्यूटर जैसा जो इंटरनेट है उसको सही इस्तेमाल करते हुए, उसके इस्तेमाल किए बगैर काम भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने बताया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई क्रांति आ चुकी है। अब आप पिछले कल की बात करोगे, मानव इतिहास में आज तक जितने सवाल नहीं पूछे गए वो कल जो पिछले 24 घंटे में इस गूगल से पूछ लिए लोगों ने। अब समझ रहे हो ना कि क्रांति का युग है। जो बदलाव 200 साल 100 साल में आया करते थे वो आपको हर दूसरे साल बदलाव नजर आएंगे। इतनी भयंकर क्रांति है, आप इतने एक्साइटमेंट युग में हैं कि सारी पीढ़ी जो है ना ये कमाल कर सकती है, और वो बहुत जल्दी होने वाला है। कि भाई आपने देखा होगा कि छोटे मोटे काम जो पहले लोग अपनी उससे क्या करते थे, सब चीजें ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगेगी। बहुत जल्दी इतने बदलाव आने वाले हैं, तो उस बदलाव का आपको कदम से कदम मिला के साथ चलना होगा। तो बेटा ये आपके लिए अवसर कामयाबी का भी है, और भाई बहुत 10-15% लोग इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं क्योंकि वो इस सिस्टम को समझ नहीं पाते, और जो है फेसबुक और इसी चीज़ों में अपना टाइम जाया करके और जो है वो खराब भी हो जाते हैं। तो बेटा सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को फोकस बनाए रखें। और जैसे मैंने भाषण की शुरुआत में कहा था कि सबसे कीमती चीज हम सबका जो है मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब कि जो आपका दिमाग है, आपके जो कर्म है, वो सबसे कीमती चीज है इस धरती पे। इसको सहेज के रखिए, और जो माँ बाप हैं उनको जो है इज्जत से वो करें। माँ बाप जो माँ है हमारे हरियाणा की जो है वो सबसे बड़ी मजबूत चीज है जो बच्चों के लिए जो है अपना सब कुछ निछावर कर देती है। हमारे बीच में कई माएँ भी यहाँ बैठी है उसका जो है, तो उनको भी मैं जो है तहे दिल से उनका नमन करता हूँ। तो जो उन माओं का जो है नमन इस बात में, और आगे भी आने वाले समय में जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस कामयाबी के अवसर पर। और यहाँ तक पढ़ाने के लिए और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ तो मुझे मौका दिया कि आपसे मिला। बेटा बच्चों, असली हीरो फिर आखिर में कहूँगा आप लोग हैं, इसलिए आपका जो है मैं आपका ही स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में आप एक नई बुलंदियाँ छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद।